तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो पूरा ही गुस्सा हुआ होता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो। उसने 08 पर भी अटैक किया और उसने अपने टीम में ज्वाइन होने के लिए भी कहा है। तभी काले वाला बाल वाला नंबर ये सुनने के बाद कहता है कि 03 हमेशा ऐसे ही थी। ये सुनने के बाद 07 कहता है कि वेल शुरू में वो सब कुछ ठीक थे पर उसका मानसिक स्थिति सही नहीं थी। जैसे 07 ने कहा होता है तो तभी सन्नाटा होता है, कोई कुछ नहीं कहता। ओ जब शांत रहते तो अपना 02 कहता है कि फिर हाल ही में हमें सामान्य रूप से जो हाई संख्या में हमें रिक्वेस्ट आ रहे थे, क्या हमें ये 03 ने लुभाने का एक तरीका था उसका। तभी ये सुनकर काले वाले वाला नंबर कहता है कि एबी मांगा एक्सप्लेन को जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको 03 नहीं देगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और वो कहता है आगे कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए कुछ टाइम से मैं अभी तक किसी भी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया हूँ। अभी टैटू वाला बंदा गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है वो 03 है, क्या ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। ये सुनने के बाद अपना 02 अपने एजेंट के पास देखने लगता है घूर घूर के और कहता है कि 01 थैंक यू सो मच, तुमने 08 को बचाने में सफल रहे। ये सुनने के बाद वो व्हाइट वाली नंबर कहती है कि हाँ मैंने जो सुना है उसके अनुसार वह बहुत करीब मुकाबला था। तभी इजिन को दिखाते हैं। इजिन ये सुनने के बाद कहता है कि नहीं मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। और फिर इजिन अपने चेयर से उठता और कहता है कि अब जब चीजें सुलझ गई है तो मैं वापस जा रहा हूँ। तभी सभी नंबर्स इजिन के पास देखने लगते हैं। फिर तभी 02 अपने इजिन से कहता है जाने से पहले कम से कम एक बार खाना तो खा लीजिए। ये सुनने के बाद इजिन अपना 02 के पास देखने लगता और देखते ही रहता है कि भाई ये क्या कह दिया। और फिर इजिन अपना कुछ नहीं कहता और उसके पास देखता है और फिर बाकी के नंबर जैसे 16 काले बाल वाला और टैटू वाला नंबर भी उन दोनों के पास देखने लगता है और फिर 07 भी और उसके दोनों दोस्त भी देखने लगते हैं। तभी टैटू वाला नंबर चिढ़ते हुए कहता है कि तो हाँ हम भी 08 को भी साथ लेके आए हैं। और दूसरी तरफ मुंडी करता है 08 के पास और कहता है कि अरे 08 हमें बहुत भूख लगी है और जल्दी से करो। तभी टैटू वाला बंदा उसको देख के हैरान होता है और कहता है कि अरे मैया मैं तो भूल ही गया। तभी अपने को 08 को दिखाते हैं जो पट्टियों से लेटा हुआ स्ट्रेचर पे सोया हुआ होता है और मासूम भरे नजरों से उनके तरफ देख रहा होता है। और बाकी के नंबर जैसे इजिन 07 16 ये सभी नंबर उसके पास अजीब भरे नजरों से देखने लगते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। तभी 02 उठते हुए कहता है कि तो मैं ही कुछ लेने जाता हूँ, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक विले को दिखाते हैं जहाँ पर गार्ड्स रहते हैं बंदूक लेके और फिर अंदर को दिखाते हैं जो 3 बॉडीगार्ड रहते हैं और कोई कहता है उनसे कि तुमने कहा कि इस बार भी तुम असफल हो गए। तभी हमको दिखाते हैं उनका लीडर वो बैठा हुआ होता है और सामने अपनी ये क्वीन रहती है और ये जो बात है जो क्वीन से कही होती है और भी वो क्वीन से आगे कहता है कि हमें और कितना इंतजार करना होगा। तभी क्वीन ये सुनने के बाद हंसते हुए कहती है कि इसे नंबरों के आधार पर नियंत्रित किया जा रहा था और तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा था। तभी उनका लीडर ये सुनने के बाद कहता है कि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें संख्याओं शामिल थे, नंबर शामिल थे। जहाँ तक कि मुझे समझ में आया तुमने जानबूझकर नंबरों को बुलाया है, क्या मैं गलत हूँ। ये सुनने के बाद क्वीन उसके पास देखती है और कुछ नहीं कहती। तभी उनका लीडर आगे कहता है कि आमतौर पर आपको सौंपे गए कामों को आप बहुत अच्छे तरह से पूरा करते हैं, लेकिन जब इसमें नंबर शामिल होते हैं तो तुम फेल हो जाते हो, क्यों? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। ये सुनने के बाद क्वीन अपनी कहती है कि हाँ ये सही है, मैं इसको स्वीकारती हूँ। मैं नंबर बढ़ाने में इतनी व्यस्त थी कि मैं इससे ठीक से जवाब नहीं दे पाई। तभी वो नीचे देखते हुए कहती है कि ईमानदारी से कहूँ तो टीम के लिए ये नंबरों से बेहतर कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो लीडर कहता है कि तो अब नंबरों पर ध्यान देना क्यों नहीं छोड़ दिया जाए। ये सुनने के बाद अपनी क्वीन कहती है कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ और फिर बड़े स्टाइल से चश्मा लगाते हुए आगे कहती है कि हालांकि यह नंबर की बात नहीं होगी, लेकिन मेरे द्वारा चुने गए स्पेशल लोगों को जल्दी ही शामिल हो जाएंगे इसमें। फिर अपने चेयर से उठती है और उससे कहती है कि तो अब से चीजें डिफरेंस होगी। और ये कहते ही वो वहां से जाने लगती है और अपना मेन लीडर उनसे उसको जाते हुए देखने लगता है और फिर कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें डायन
डायून को दिखाते हैं जो बड़े ही स्माइल कर रही होती है और कहती है कि मैं पहले यहाँ से चले जाऊंगी। तभी हमें दिखाते हैं इजिन और उनका ग्रुप रहता है, जैसे कि जेओ, ली और पार्क और सुकजुक और यूना होती है। और यूना उससे ये कहती है कि ठीक है चलो बाय बाय। ये सुनने के बाद डायून वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी डायून को जाता हुआ देख के यूना कहती है कि डायून आज अच्छे मूड में दिख रही है, क्या वो कहीं अच्छी जगह जा रही है। ये सुनने के बाद सुकजुक और इजिन उसके तरफ देखते हैं। इजिन उससे कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि वो अपने एक सहेली से मिलने जा रही है जो मिडिल स्कूल में उसके बहुत करीब थी। ये सुनने के बाद ली अपने डायून की तरफ देखता है और कहता है कि ओ सच में बहुत खुश लग रही है, क्या ये उसके बॉयफ्रेंड की वजह से हो सकता है। ये इजिन और सुकजुक सुन लेता है और बड़े गुस्से में उसके तरफ देखते हैं कि क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ कैफे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डायून आई होती है और कैफे का दरवाजा खोलते हुए अंदर चले जाती है। और तभी डायून अंदर की तरफ देखती है तो अंदर की तरफ उसकी फ्रेंड होती है और जो बैठी हुई होती है और उसको हाथ दिखाते कहती है डायून यहाँ पे। तभी डायून उसको देख के बहुत खुश होती है और फिर कहती है कि है सेयोंग जू, और उसके पास जाती है और हैंडशेक करती है जैसे लड़के लोग करते हैं मिलने के बाद। लड़कियां यार बच्चों की तरह मिल जाती है, अपन ऐसे नहीं मिलते ना, लड़के लोग अलग ही तरीके से मिलते हैं। मिलने जुलने के बाद डायून भी अपने लिए कॉफी ऑर्डर करती है और तभी डायून की फ्रेंड कहती है कि क्या तुम कह रहे हो कि जिस बड़े भाई को तुम मरा हुआ समझ रहे थे वो वापस आ गया है। ये सुनने के बाद तभी अपनी डायून कहती है कि हाँ सही कहा। तभी डायून की फ्रेंड कहती है कि ये सुनकर राहत मिली और ग्रैंडपा भी बहुत खुश होंगे, है ना। ये सुनने के बाद अपनी डायून हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बहुत खुश है ग्रैंडपा, और वो हर एक दिन इतने खुश रहते कि उनका एक्सप्रेशन देख के बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंडपा को शायद यह भी एहसास नहीं है कि वो इतना मुस्कुरा रहे हैं। ये सुनने के बाद डायून की फ्रेंड कहती है कि हंसते हुए सच में मैं चिंतित थी क्योंकि जब भी मैं ग्रैंडपा को देखती थी तो वो बहुत कमजोर नजर आते थे, इसीलिए हाल ही में कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो आपका भाई अचानक वापस आ जाने से वो बहुत व्यस्त हो गया होगा। ये सुनने के बाद अपनी डायून कहती है कि यस, लेकिन हर कोई एडजस्ट कर रहा है और हाल ही में चीजें बेहतर हो रही है। तभी डायून अपना मुंह अजीब सा बना लेती है और कहती है कि लेकिन तुमने भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। हाई स्कूल में प्रवेश लेने के बाद हुई उस मुलाकात के बाद हम कभी नहीं मिल पाए। ये बात सुनने के बाद उसकी फ्रेंड थोड़ा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि ओ ऐसा, खैर मैं भी थोड़ा काम में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुई थी। और फिर खुश होने के बाद वो कहती है कि डायून चलो कुछ खाने को लेके चलते हैं। तो खाना खाने के बाद काफी समय बाद पहली बार अपन कैरो के रूम में जाना कैसा रहेगा। तो चलते हैं, पहले जैसे अपन फन करते थे अब वैसे ही फन करने चलते हैं। ये सुनने के बाद डायून कहती है कि हाँ ठीक है। फिर हमें कैफे का बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लोग चल रहे होते और तभी अपनी डायून अपने फ़ोन में इजिन का और उसका फ़ोटो दिखा रही होती है और इजिन का फ़ोटो देख के उसकी फ्रेंड तो ब्लश करती है और कहती है कि ओ वाओ अमेजिंग, तुम्हारा ओपा तो बहुत हैंडसम है यार, सेटिंग लगवा दे मेरी तो। ये सुनने के बाद डायून अपनी कुछ नहीं कहती। उसकी फ्रेंड आगे कहती है कि तुम्हारा ओपा तो बहुत पॉपुलर हुआ होगा। अभी हमें दिखाते हैं कि डायून से बाजू से जो एक लड़का जाता है वो डायून से टकरा जाता है और वही कहता है कि कौन कुतिया मेरे से टकराई। तभी अपनी डायून उसके सामने झुकते हुए सॉरी कहती है और उस बंदे को दिखाते हैं जो काफी लंबा और मोटा होता है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है लड़की, और केयरफुल रहो। तभी मोटे के बाजू में से एक लड़की आती है और उसको कहती है कि सेयोंग जूली। जैसे ही डायून अपने फ्रेंड का नाम सुनती है तो वो ऊपर की तरफ देखने लगती है और हैरान हो जाती है। तभी हमें उन तीनों को दिखाते हैं, वहाँ पे दो लड़कियां और एक लड़का रहता है। तभी अपनी डायून अपने फ्रेंड के तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम उन्हें जानती हो, और फ्रेंड तो सुम पड़ी हुई होती है, कुछ नहीं कहती। डायून उसको आवाज देती है जूली, पर जूली एक नहीं दो नहीं, वो डरी हुई होती है और कांपने लगती है। तभी वो लड़की को दिखाते हैं जो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे इडियट लोग के भी फ्रेंड रहते हैं, और आगे कहते हैं कि लॉल, और पांचों जन ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी उसके डायून की फ्रेंड को दिखाते हैं जिसके
नीचे से ज़मीन ही खिसकी हुई होती है और वो एकदम शांत रहती है और डरी हुई रहती है। डायोन अपनी उसके पास देखकर काफ़ी हैरान हो चुकी होती है और अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर उसकी वो बुली लड़की उसको टॉर्चर करती है और परेशान करती है और मारती पीटती है। डायन को ये सब कुछ याद आ रहा होता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसे ही हुआ होता है, जिसके वजह से वो बहुत मार खाई होती है और रोने लग जाती है। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।